हाँ जी गाइज, मेरी वॉइस आ रही है। चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। एंड मैं विजिबल हूँ प्रॉपर। क्या बात है। हाँ जी गाइज, कैसे हो सब लोग। क्या बात है, ठीक है जी। अच्छा, कहाँ कहाँ से बैठे हैं आज लोग हमारे बीच में, एक बार फटाफट ना चैट बॉक्स में अपने शहर का नाम रोशन कर दो। कहाँ कहाँ से बैठे हो आज आप सब लोग। मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही पूरी। क्या बात है। ठीक है जी, ठीक है। दिल्ली, गोवा, न्यू दिल्ली, दिल्ली, समस्तीपुर, गुरदासपुर, प्रयागराज, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, झारखंड, दिल्ली, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आज हमारे साथ पर्सनली बैठे हुए हैं। क्या बात है। लुक नहीं रहा चैट बॉक्स में, सबके शहर का नाम नहीं ले सकता, बट बहुत अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ आए हो। अब अगर आए हो तो कुछ सीखने के लिए आए हो, राइट और रॉन्ग। तो क्यों ना अब बैठ के सीखा जाए आराम से। रेडी हो सीखने के लिए। और मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर आज आपने इस मीटिंग को अच्छे तरीके से लगा लिया, मैं गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपके माइंड में एक पॉइंट भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस मीटिंग के बाद। है ना। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, काम क्या करना है, काम कैसे करना है, एवरीथिंग, हर एक चीज का आंसर मैं आपको अभी इस मीटिंग में देने वाला हूं। सो रेडी हो फिर आप सब। पक्का रेडी हो। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कैमरास ऑन कर लो पॉसिबल आप सबके लिए, एंड एक अच्छा सा डायरी, नोटबुक और पेन वगैरह ले लो। आई थिंक सब कनेक्ट करवा चुके हो आप सब लोग, जो रह गया उन पर कनेक्ट करवा लो। ठीक है। एंड मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दिलप्रीत है, प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला हूँ। ठीक है। एंड इस सिस्टम में, इस प्यार सिस्टम में एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल यहाँ पे क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए होता है, कि लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पैसा, अच्छी इनकम, सिक्योरिटी, वो सब कुछ आपको इस एक लेवल पे मिल जाती है। ठीक है जी। तो मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में, क्लियर मेरी वॉइस। ठीक है। देखो हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो जब मैंने इस बिजनेस स्टार्ट करा था, मैंने भी इस बिजनेस को एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था। है ना। अगर मैं आपको कहूँ, पहले मंथ की, जब मैंने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे पहले मंथ की अर्निंग थी अप्रॉक्स 6,621। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कम इनकम हो, कि 6,000 में क्या ही होता है, लेकिन स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आ रहा उसके लिए 6,000 भी बहुत होता है, राइट और रॉन्ग। है ना। तो इनका मेरे अकाउंट में, लेकिन उसने ट्रस्ट बन गया यार, अगर 6,000 आ सकता है तो फिर 60,000 भी आ सकता है, 60,000 आ सकता है तो फिर 90,000 भी आ सकता है, 90,000 आ सकता है तो 1 लाख भी आ सकता है। ठीक है। अप्रैल 2023 का इनकम देखना कितना है, 6,000 की इनकम है। ठीक है। ठीक 1 साल बाद, जून में अगर मैं बताऊं यही इनकम कितनी होगी, 1,19,762। इसमें देखो ध्यान से, टैक्स कितना कटा है, इसमें टैक्स कटा है 6,000 रुपए। ठीक, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करा तब मेरी पहले मंथ की इनकम कितनी थी, 6,000 रुपए। यहां से आपको डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, कि जितना मैंने पूरे महीने में कमाया था काम करके, आज उतना एक महीने में टैक्स जा रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो क्या पावर है, कैसे मेरी लाइफ में 360 चेंज करी। लेकिन अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करना, तो उसके लिए पहले हमें अपने माइंड को क्लियर आउट करना पड़ेगा। हमें आज अपने माइंड, जितने भी आपके मिथ्स हैं, डाउट, सब अपने माइंड से निकाल दो। आज जो हमको सिखाने वाले, वो चीजों को अपने माइंड में ग्रैप कर लो। ठीक है। आज मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, और आज की जो प्रेजेंटेशन हो इसी पे बेसिस बनी हुई है, कि जितने भी डाउट्स एंड क्वेश्चन है वो सब मैंने ले लिए हैं। ठीक है, बहुत टाइम से। ठीक है। और मैं लिख कर दे रहा हूं, इस मीटिंग बाद आपका एक डाउट भी नहीं निकलेगा, सारे डाउट मैंने कवर कर दिए इस मीटिंग में। ठीक है। तो आज की जो टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं आपके सारे मेथ्स के डाउट क्लियर करने वाला हूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर करने वाला हूं, और कोई आंसर नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है जी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलें फिर। रेडी हो। टाइप 1 इन चैट बॉक्स अगर आप रेडी हो, कि हाँ जी सर रेडी हैं अब, तो टाइप 1 इन चैट बॉक्स। क्या बात है, क्या बात है, रेडी हो, सारे रेडी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम सबके मन में क्वेश्चन आता है कि सर हमें यहाँ पे काम क्या करना है। आ रहा है सबके मन में क्वेश्चन कि सर हमें यहाँ पे काम क्या करना है। चलो मैं आपको ना सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दूं, कि एक्चुअली में हमें यहाँ पे काम एग्जैक्टली में क्या करना है। ठीक है। देखो आप सबने नाम सुना होगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक डिजिटल वे में नेटवर्क क्रिएट करके टीम बना करके मार्केटिंग करनी है। और देखो, मार्केटिंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना। सेलिंग मतलब क्या होता है, बेचना। अब जैसे ऐश्वर्या राय होती है, 10 रुपए वाले लक्स साबुन का प्रचार करती है, नहाती होगी ऐश्वर्या राय 10 रुपए वाले लक्स साबुन से। हाँ जी। ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू पीकर पहाड़ों से कूद जाते हैं, आप पहली मंजिल से कूद जाओगे माउंटेन ड्यू पीकर। वो लोग क्या कर रहे हैं, झूठ बोल करके, झूठी मार्केटिंग करके करोड़ों कमा रहे हैं। राइट और रॉन्ग, क्यों सच में कूदते होंगे पहाड़ों से, क्या सच में नहाते होंगे वो, क्या सच में नर्तन लगाने के बाद आपके आसपास पहाड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, झूठ बोल के झूठी मार्केटिंग करके करोड़ों कमा रहे हैं। राइट और रॉन्ग। तो अगर वो लोग झूठ बोल के झूठी मार्केटिंग करके करोड़ों कमा सकते हैं, कि हम सच बोल के सच की मार्केटिंग करके पैसा नहीं कमा सकते, यस और नो, कमा सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, हमें मार्केटिंग किस चीज की करनी है। देखो गाइस, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को बेचने जाओगे, आप 1,000 के, 2,000 के या 5,000 के ही प्रोडक्ट को बेच पाओगे। कोई एक बार ले लेगा, 2 बार ले लेगा, बार बार तो कोई भी नहीं लेगा। राइट और रॉन्ग। और अगर कंपनी को सिर्फ प्रोडक्ट ही बिकवाना होता, कंपनी 6,000 में सेल्समैन रख लेती ना, वो मुझे महीने का लाखों रुपए क्यों देती है। राइट और रॉन्ग। तो हमें अपना प्रोडक्ट्स की नहीं, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करनी। किसकी मार्केटिंग करनी है, प्रोजेक्ट की। देखो हमें पता है, इंडिया के हर घर में एक बीमार और एक बेरोजगार होते होता। राइट और रॉन्ग। अब मान लो आपने उसकी लाइफ में फॉरएवर को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको बिजनेस बहुत अच्छा लगा। अब उसको पता है, बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। उसने टर्नओवर क्रिएट किया, सेल्स ऑटोमेटिक मिल गई, प्रोडक्ट्स को बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो अर्निंग करने आ रहे हैं, वो भी अर्निंग करेगा, वो हमारी टीम का पार्ट है, हम उसको सिखाएंगे बनाएंगे, तो वो हमारे लिए पैसिव इनकम का काम करता है फ्यूचर में। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर इजी लैंग्वेज बताऊं तो मैं ऑनलाइन घर बैठ के डिजिटल वे में नेटवर्क बनाना है, टीम क्रिएट करनी है, ठीक है जी, और प्रोडक्ट्स की नहीं, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करनी। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन कि हमें एक्चुअली में यहां पे क्या करना है। टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो, टाइप क्लियर, क्लियर करो चैट बॉक्स में, क्लियर। क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्या बात। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेडी हो, टाइप रेडी इन चैट बॉक्स, ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हूं मैं, रेडी हो। लेकिन बहुत से पता है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे मन में एक बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन आता है, चेन बनाना पड़ेगा क्या, बंदे जोड़ने का काम है क्या। आता है या नहीं आता, आता है कि नहीं आता। क्या हमें यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, है नेटवर्क क्रिएट करना जरूरी क्यों है, आते हैं ना, आ रहे। अच्छा, तब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। चेन बनाना है, पहले समझो यार, चेन बनाना है कि नेटवर्क बनाना है, होता क्या है यार। देखो पहले समझो चेन क्या होती है। चेन आपने सुना होगा, चेन, एक चेन के लिए कड़ी, जैसे मैंने ये चेन पहनी हुई है, अगर मैं इसकी कड़ी तोड़ दूं क्या होगा, पूरी पूरी चेन टूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आज मेरी टीम बहुत से लोग काम नहीं भी कर रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या मेरी पूरी टीम खराब है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो चेन चीजें अलग होती है, टीम बनाकर काम करना अलग होता है, ठीक है। तो इन्होंने ओयो क्या है, चेन ऑफ होटल्स, एक दो होटल अगर खत्म भी हो जाएंगे, क्या ओयो को फर्क पड़ेगा। पेटीएम, व्हाट इज दिस, फेसबुक, कनेक्टिंग पीपल, टाटा स्काई, ये चेन बना रहे हैं क्या, नहीं। तो पहले माइंड से क्लियर करो कि चेन होता क्या है, समझ में आ रहा है। चेन कड़ी जोड़ना होता है, क्या हम यहाँ पे कड़ी जोड़ रहे हैं, नेवर, ठीक है। आई थिंक वो क्लियर होगा चेन बनाने की। लेकिन सर अगर चेन नहीं बनाना तो फिर हमें क्या करना है, राइट और रॉन्ग। देखो अगर आपको ये समझना है करना क्या है, तो देखो ये वाला पार्ट अगर आपने इसको समझ लिया, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको ना एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला मिल गया ना, जो सिर्फ अमीरों के पास है। ये किसी के पास है, सिर्फ अमीरों के पास है, सिर्फ अमीरों के पास। तो जानना चाहोगे क्या है ये,
देखो जब मैं नया नया आया था ना, तो मुझे लगता था मेंबर मेकिंग स्कीम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, चेन मार्केटिंग है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है, सुनी सुनाई बातें होती है, नॉलेज नहीं होती। लेकिन जब मैंने नॉलेज ली, तब मुझे पता चला कि जो बिजनेस है, ये बिजनेस टाइम को मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है। एक चीज याद रखना, जो जितने घंटे काम करता है उसको उतना ही पैसा आता है। जॉब में हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं यहाँ पे, आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। एक जॉब वाला पर्सन कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। अगर एक साल में दिवाली होली सारी छुट्टियां वगैरह काट दे, तो एक जॉब वाला पर्सन एवरेज 250 दिन काम करता है और 40 साल तक काम करता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखोगे, एक जॉब वाला पर्सन पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है। लेकिन मान लो यहाँ पे एक बिजनेसमैन ने क्या करा, एक बिजनेसमैन ने 10,000 लोगों का एक नेटवर्क बना दिया। कितने लोगों का? 10,000 लोग। और 10,000 लोग में सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करते। कितने घंटे काम करते? एक दिन में 8 घंटे। तो अगर 10,000 लोग 8 घंटे भी काम करते हैं, फिर भी कंपनी के लिए कितना काम हो गया एक दिन में? 80,000 घंटे। तो यहां पे मैं चीज समझाने जा रहा हूं। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, लोग कह रहे हैं चाहे मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? चैट बॉक्स में बता दो मुझे। क्लियर है जी, ठीक है। तो याद रखना, जो जितने घंटे काम करता है उसको उतना ही पैसा आता है। जॉब में हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, हमें पैसा भी 8 से 10 घंटे का आता है। लेकिन मान लो बिजनेसमैन है, उसने अपने नीचे 100 लोगों का नेटवर्क बना दिया, और 100 लोग, मैं कहता हूं 2 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? 2 घंटे। तो अगर 100 लोग 2 घंटे भी काम करते हैं, फिर भी कितने घंटे काम हो गया? 200 घंटे। अब अगर 200 घंटे काम हो तो पैसे कितने घंटे के आएंगे? 200 घंटे के। यही एक बहुत बड़ा रीजन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे कोई भी जॉब वाला पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो पूरी लाइफ में जितना कमाते हैं ना, एक बिजनेसमैन एक दिन में कमा लेता है। और हमें ये चीज समझ में नहीं आती। समझ रहे हो? देखो, आपकी लाइफ में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं गाइस। या तो आप खुद का नेटवर्क बनाते हो। अगर आप खुद का नेटवर्क नहीं बनाते, फिर पता क्या होता है, आप दूसरों के नेटवर्क में जाके ज्वाइन हो जाते हो और उसको अमीर बना देते हो। अब देखो, जैसे कि ना, मैं आपको समझाता हूँ। आप कॉलेज जाते होगे, कॉलेज में टीचर्स होती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, टाइम देती हैं, लगन से काम करती हैं। टीचर ज्यादा अमीर है या कॉलेज का मालिक? कॉलेज का मालिक। कॉलेज का मालिक कभी कॉलेज भी नहीं आता, लेकिन वो फिर भी अमीर है। राइट और रॉन्ग? दिन भर बोल कौन रहा है? टीचर। मेहनत कौन कर रहा है? टीचर। अमीर कौन बन रहा है? कॉलेज का मालिक। क्योंकि टीचर उनके नेटवर्क का पार्ट है। तो जॉब में यही होता है। जॉब में आपकी मेहनत से, आपके टाइम से, आपकी लगन से अमीर कोई और बनता है। अब मुझे ये बताओ, अपनी मेहनत से खुद अमीर बनना चाहते हो या दूसरे को बनाना चाहते हो? ऑफ कोर्स खुद ही बनना चाहते हो, राइट और रॉन्ग? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप खुद देखो, पढ़े लिखे हो, जितने भी अमीर लोगों को आप जानते हो, सुना है, पढ़ा है, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, मार्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी, सबने क्या करा? नेटवर्क ही तो क्रिएट करा है। तब लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बिना नेटवर्क बनाए कभी अमीर नहीं बन सकते। और एक चीज बताता हूं, अगर आप नेटवर्क बनाते हो, आपको एक और एक्स्ट्रा इनकम आती है, जो कि शायद आके समझाने का मौका ना मिले, यही क्लियर कर देता हूं। जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? एग्जाम्पल समझाता हूं। मुकेश अंबानी को आप सब जानते हो। मैं तो खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, उन्हें आज कुछ भी हो जाए, क्या उनका बेटा गरीब हो जाएगा? बताओ, क्या उनका बेटा गरीब हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया। देखो, मुकेश अंबानी ने क्या बनाया? जियो। अब जियो क्या नेटवर्क ही तो है, राइट और रॉन्ग? अब आप मुझे बताओ, मुकेश अंबानी जी रहें चाहे ना रहें, क्या आप जियो में रिचार्ज करवाना बंद कर दोगे? आप तो करवाओगे। देखो, 40 करोड़ लोग जियो चलाते हैं। 40 करोड़ में से मैं कहता हूँ 20 करोड़ लोग भी महीने का 300 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं, तो कितने बिलियंस ट्रिलियंस का टर्नओवर चला गया। तो उन्हें पता है, उन्हें एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, एम्पायर बिल्ड कर दिया, उन्हें पता, वो काम करना करे, उन्हें पैसा आता रहेगा। तो ये होता है नेटवर्क बनाने का फायदा। अगर कम काम भी करते अच्छी इनकम आती रहती है। लेकिन सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आ रहा है, ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया, हमें यहाँ पे नेटवर्क बनाना होता है, टीम बनाकर काम करना होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में एक और आ रहा होगा कि सर, मैं अपना नेटवर्क कैसे बनाऊंगी? मैं तुझको जानती नहीं हूं, मेरी तो दोस्ती नहीं है, मैं तो बाहर ही नहीं जाता, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं नेटवर्क कैसे बनाऊंगा? आ रहा है चैट? बताओ चैट बॉक्स में, अगर आ रहा है क्वेश्चन। सर, मैं अपना नेटवर्क कैसे बनाऊंगा, तो जानती नहीं हूं। आ रहा है तो बताओ। आ रहा है? देखो, अगर हम, मैं आपको समझाता हूं।
देखो अगर हम नेटवर्क कैसे बनाए, अगर हम ऑफलाइन में काम कर रहे होते, हम क्या करते अपने आसपास के एरिया में काम कर पाते। लेट्स से अगर हम दिल्ली के हैं, अगर हम ऑफलाइन काम कर पाते, हम अपने आसपास एरिया में कर पाते, लेकिन हम कैसे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन। और देखो ऑनलाइन आपको पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बिलियंस ट्रिलियंस लोग, राइट और रॉन्ग। अगर मैं आपको ऐसी स्किल्स सिखा दूं, लाइक अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेटिक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कि आपको बाहर कहीं ना जाना पड़े, लोग सामने से आकर आपसे बिजनेस पूछें, फिर मजा आएगी काम करने में। अगर डेली के 25-30 लोग सामने से आकर बिजनेस पूछ रहे हैं, फिर तो कन्विंस भी नहीं करना पड़ेगा। आप कहोगे काम करना है करो, नहीं करना आगे बढ़ो, राइट और रॉन्ग। और हमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, ट्रेनिंग कितनी अच्छी मिली आपको। लेवल 1 का लिंक मिलता है, लाइव सेशन मिल गया। लेवल 2 का लिंक मिला, लाइव सेशन मिल गया। लेवल 3 का लिंक मिल गया, लाइव सेशन मिल गया। सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया। कोई डाउट बचता है उसके लिए सीनियर बैठे हुए हैं। अब कॉपी पेस्ट करना कौन सा कठिन काम है, इजी काम तो है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा रखे हैं, देखो कैसे लोग हमारे पास सामने से आ रखे हैं, भरा पड़ा है। देखो हम नंबर ड्रॉप कर रखे हैं, देख लो आपके आंखों के सामने है या नहीं है, बता दो। ठीक है, फॉर्म पे कुछ लोग, बहुत से लोग यहाँ पे फॉर्म से आओगे, कितने सारे लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भर रखा है। इतना ही नहीं है, ये तो मैं आपको कहूंगा इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, है ना, रेफरेंस मार्केटिंग हो गया। आप चेक कर सकते हो, ये हमारी टीम में कुछ पर्सन खुद के ग्रुप में, खुद के ग्रुप में कितने लोग हैं, 800 1000 लोगों को खुद का नेटवर्क, 700 800 लोगों, 600 लोगों का, कितने स्टूडेंट्स होंगे इसमें, राइट और रॉन्ग। तो ये सारी स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा कि लोग हमारे पास सामने से खुद से कैसे आएंगे। ठीक है जी, चाहते हो ये वाली स्किल्स सीखना कि हमें ना जाना पड़े, लोग सामने से आए, चाहते हो तो वन टाइप करो कि सर हम चाहते हैं हमें भी ये वाली स्किल सिखाओ कि लोग सामने से हमारे पास ऐसे ही आए जैसे यहाँ पे आ रहे हैं। क्या बात है, चाहते हो, सारे चाहते हो, ठीक है जी, ओके। अब और देख सकते हो, देखो जैसे लोग सामने से आए हुए हैं, ठीक है, पायल शर्मा 25 साल अमृतसर की हैं, सचिन कुमार लखीमपुर, है ना, संचिता जी, सजुआता जी, बहुत सारे ऐसे लोग आपको इस बार सामने से आएंगे। एकदम भरा भरा रहता है यार मेरा चैट बॉक्स, लिटरली बता रहा हूँ। सेम ये सारी स्किल्स मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब लेकिन सर मेरी अर्निंग कैसे होगी, आ रहा है क्वेश्चन, अर्निंग कैसे होगी, किसको किसको क्वेश्चन आ रहा है, सर मैं अर्निंग कैसे करूंगा, मेरी अर्निंग यहाँ पे कैसे होने वाली है। देखो कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, किस किस के मन में आ रहा है, क्या यहाँ पे बंदे जोड़ने पे पैसा आएगा क्या, किसके मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या यहाँ पे बंदे जोड़ने पे पैसा आएगा क्या। देखो कोई भी कंपनी बंदे जोड़ने पे पैसा नहीं देती है गाइस। अगर बंदे जोड़ने पे पैसा आ रहा होता ना, तो आई थिंक आज मैं काम वाली आंटी, रिक्शे वाले अंकल, जूस वाले अंकल, कुलचे छोले वाले अंकल, छोले भटूरे वाले अंकल, सबको करके अमीर बन चुका होता। तो हमें यहाँ पे ना बंदे जोड़ने पे पैसे नहीं आते। कोई भी कंपनी में पैसा कब आता है, जब उसको सेल्स मिलती है, सिंपल सी बात है यार। कंपनी को पैसा कब आएगा, जब उसको सेल्स मिलती है। तो यहां पे पैसा कब आता है, जब कंपनी को सेल्स मिलती है। ध्यान समझना, समझाता हूं कैसे। यहाँ पे ना एक मैं आपको चीज समझाता हूँ। हम ना कहीं बाहर, हम मानो मूवी देख के आए हैं, एग्जाम्पल सुनाता हूँ, हम बाहर मूवी देख के आए हैं, बहुत तगड़ी मूवी लगी, मैंने आके अपने फ्रेंड को बताया, भाई यार इतनी जबरदस्त मूवी है ना, मैं क्या बताऊं यार। आपने बता दिया, वो जाकर देखा है, पीवीआर वाले की कमाई होगी, आपको क्या मिला, प्रमोशन कर दिया फ्री में, राइट और रॉन्ग। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम अकेले होते हैं, ठीक है, हम जितना काम करते हैं, जितना भी हमारे थ्रू कंपनी को सेल्स मिलती है, उस पे हमें कुछ परसेंट आता है। सिंपल सी बात, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप मान लो बिजनेस कर रहे हो, आपने दुकान खोली है, ठीक है, आपने उसके अंदर 50,000 का सामान डाल दिया, कितने का, 50,000 का सामान डाल दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब तक वो सामान बिकेगा नहीं, क्या पैसा आएगा, मुझे बताओ। जब तक वो सामान बिकेगा नहीं, क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा। आप चीनी लाख रुपए की डाल के रख लो, जब तक वो बिकेगी नहीं, पैसा तो आएगा ही नहीं। तो देखो अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, कि बिजनेस में से कब आता है। आप यहाँ पे जब टीम बनाते हो, जब नेटवर्क क्रिएट करते हो, स्टार्टिंग में आप अकेले होते हो, जितना आप टर्नओवर या सेल्स कंपनी को देते हो, उस पर कुछ परसेंट आपको आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके जब आपकी टीम बनना स्टार्ट हो, आपका नेटवर्क एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है, तो आपके थ्रू या आपकी टीम के थ्रू जितना भी टर्नओवर या सेल्स कंपनी को मिलती है, उस पर कुछ परसेंट आपको आपके लेवल के हिसाब से मिल जाता है। सिंपल सा फंडा, इजी लाइन में समझाओ, हमारे थ्रू या हमारी पूरी टीम के थ्रू जितनी भी टर्नओवर या सेल्स कंपनी को मिलती है, उस पे कुछ परसेंट हमें हमारे लेवल के हिसाब से मिल जाता है। टैक्स सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें कोई क्रूशियल काम नहीं है, सिंपल सा जैसे सारे बिजनेस में होता है। क्लियर है जी।
समझ में आ गया पैसे कैसे आते हैं? समझ में आ गया पैसे कैसे आते हैं? लेट्स सपोज आज मैं ऑफिस में 3 बजे आया हूँ, ठीक है, लेकिन मीटिंग बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिचा मैम आएंगी, ठीक है, वो आई, वो मेरे लिए काम कर रही है, अपने लिए काम कर रही है? यार अपने लिए काम कर रही है। मीटिंग बहुत सारे लीडर्स हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी वजह से बिजनेस में मेरी ही टीम का पार्ट है, तो उनकी जो सेल्स होती है वो मेरे में भी काउंट होती है। क्लियर? तो आप या आपको तो जितनी भी सेल्स जनरेट होती है उस पर कुछ परसेंट आपको आपके लेवल के हिसाब से मिल जाता है डैट से, बस। क्लियर है? क्लियर हो गया पैसे कैसे आते हैं? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेडी हो? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? लेकिन बहुत से लोगों ने भी एक ना क्वेश्चन, एक आंधी आ गई होगी, सर सर अभी आपने क्या बोला? प्रोडक्ट्स बोला सर, प्रोडक्ट्स बोला सर, सब कुछ बेस्ट था लेकिन सर यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं होते, फिर मजा आती। आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आ रहा है? एग्जाम्पल समझाता हूँ, लाइन लिखी हुई बहुत प्यारी, समझ में नहीं आएगी लेकिन बहुत सारे लोग। देखो हम चाहते हैं ना सर बिजनेस में प्रोडक्ट ना हो। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने आपने अगर बताया अपने बड़े पापा को या बड़ी मम्मी को या घर में कि आपसे किसी ने पूछा, मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि बेटा दिलप्रीत क्या करते हो? चाचा मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा किसी का जब आप किसी को बोलोगे कि आप बिजनेस करते हो, उसका पहला क्वेश्चन क्या है? किस चीज का बिजनेस करते हो? अब मैं उनसे बोल दूं किस चीज का बिजनेस है? ऑनलाइन बिजनेस चाचा, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है ऑनलाइन बिजनेस, बिजनेस क्या है? चाचा मीटिंग लगाने का बिजनेस, चाचा 8 दिन मीटिंग होती, मीटिंग लगाने का बिजनेस है मेरा। अच्छा, यही रीजन है इंडिया में लोगों के साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं, क्योंकि लोग पता है क्या सोचते हैं कि बिजनेस में प्रोडक्ट ना हो। यार पहले आप अंडरस्टैंड करो यार, बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जिस बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं, जिस बिजनेस में कोई सर्विस नहीं, वो बिजनेस बिजनेस ही नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आपको यहाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी XYZ कंपनीज हैं जहां पे अलग ही लेवल के प्रोडक्ट्स। देखो बिजनेस उस चीज का करो जिस चीज की मार्केट में डिमांड हो। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसका नाम नहीं लूंगा, जस्ट एक बात बोलूंगा, मैंने XYZ कंपनी स्टडी करी, वहां पे क्या मिलता है? बाल्टी मग्गा। लिटरली बाल्टी मग्गा लेने के लिए कोई बिजनेस करेगा? कोट पैंट क्यों, रेमंड सीरम कहाँ गए मार्केट? हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कोट पैंट सिलवाने के लिए, तुम उस चीज का बिजनेस करो जिसकी मार्केट में डिमांड हो। हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? हेल्थ का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड है हेल्थ की या नहीं है मार्केट में, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा इस चीज को, राइट कर रहा हूं? ठीक है जी, ओके। तो होने चाहिए प्रोडक्ट्स या नहीं होने चाहिए? और मैं बता दूं, फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आप जिस इंडस्ट्री के पार्ट हो, जिस फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो, यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने जा रहे हो आप। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन पहले बता इतना क्लियर हो गया, फिर मैं आगे लेकिन क्या बताऊं, इतना क्लियर है? लेकिन क्या बताओ, क्लियर है? जल्दी बताओ एक बार, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है जी। लेकिन सर यहाँ पे ना प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है सर। आ रहा क्वेश्चन? सर प्रोडक्ट्स तो ठीक है लेकिन सर प्रोडक्ट्स ना एक्सपेंसिव है सर। एक एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल समझाऊंगा, अपने उसमें एक बात सुननी है, आपके मुंह से इसका क्वेश्चन निकालूंगा। मैं आपको 2 शोरूम की चाबी दे रहा हूँ, दोनों फ्री में दे रहा हूँ। एक शोरूम की चाबी दे रहा हूँ जिसके अंदर 10 टाटा नैनो खड़ी है। कितनी? 10 टाटा नैनो खड़ी है, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ शोरूम की चाबी। एक दे रहा हूँ BMW के शोरूम की चाबी जिसके अंदर सिर्फ 5 BMW खड़ी है। कौन से शोरूम की चाबी लोगे? दोनों ही फ्री में मिल रही है। जिसके अंदर 10 टाटा नैनो खड़ी है वो वाले शोरूम की चाबी लोगे, जिसके अंदर 5 BMW खड़ी है वो वाले शोरूम की चाबी लोगे। कौन से शोरूम की चाबी लोगे आप? BMW, BMW, BMW। कौन सा दोस्त आपका BMW ले लेगा? कौन से मोहल्ले वाले आपके हर बंदा BMW ले लेगा? बताओ। क्यों? BMW तो महंगी है यार, नैनो तो सस्ती है। BMW क्यों खाई फिर आपने? क्योंकि आपको पता है क्या है वहां पे? क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। राइट और रॉन्ग? अब एग्जाम्पल समझाता हूं। आपको पता है टाटा नैनो को बेचने के लिए आपको सेल्स टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी, होल्डिंग्स लगवानी पड़ेगी, पैम्पलेट्स बिकवाने पड़ेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? BMW जो काबिल होगा ना वो चलकर आएगा शोरूम तक। राइट और रॉन्ग? कभी देखा BMW या मर्सिडीज या रोल्स रॉयस ऐड कर रही हो टीवी में? उनको पता है जो हमारे लायक है वो टीवी के आगे बैठा ही नहीं होगा यार, पैसा छापने में बिजी होगा। राइट और रॉन्ग?
तो आपको पता है टाटा नैनो को बेचने के लिए होल्डिंग्स लगवानी पड़ेगी, सेल्स टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी, पैम्पलेट बनवाने पड़ेंगे, लेकिन बीएमडब्ल्यू के जो काबिल होगा शोरूम तक चल कर आएगा। और एक बात आपको और पता है, शोरूम से 10 टाटा नैनो निकल जाएंगी तब भी उतनी इनकम नहीं बनेगी जितनी एक बीएमडब्ल्यू शोरूम से निकली, इकट्ठा कमीशन आ जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो जितने महंगे प्रोडक्ट्स उतनी ज्यादा इनकम। हो सकता है आपको महंगे लग रहे हो, लेकिन कल को यही रीजन है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे देने वाली कंपनी है। और खुद सोचो यार, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट में इतना एलोवेरा नहीं होता जितना फॉरएवर में। डेट्स वे फॉरएवर में क्वालिटी है, डेट्स वे वो तो कॉस्टली को लग सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूछूं? कितने रुपए का फोन चलाते हो आप? कितने रुपए का फोन चलाते हो आप, मुझे बताओ, कितने रुपए का फोन चलाते हो? जब ये फोन यूज कर प्रेजेंट टाइम कितने का फोन है? 15,000, 18,000, 25,000, 18,000, 20,000, 28,000, 16,000, ठीक है, 15,000, 25,000, 35,000, 40,000, 12,000, 15,000, 20,000, 70,000। आपको क्या जरूरत पड़ी बिजनेस करने की फिर? ठीक है जी, ओके, 10,000, 12,000। फोन तो 6,000 में भी मिल जाता है गाइस। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो उनमें भी चल जाता है। आपने 12,000, 15,000, 20,000 का क्यों ले रखा है? उसमें क्या है? क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दुनिया का सबसे महंगा फोन कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा फोन कौन सा है? आईफोन। कौन सा फोन है? आईफोन। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? दुनिया का ये मेरे आप देख सकते हैं हाथों में, दुनिया का सबसे महंगा फोन भी आईफोन है, सबसे बिकने वाला फोन भी कौन सा है? आईफोन ही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? दुनिया की सबसे महंगी कार सबसे ज्यादा कार बिकती है, सबसे महंगा फोन सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो ऐसा मत सोचो, ठीक है? वो हमारे माइंडसेट है। थैंक यू सो मच तानवी। ठीक है जी, चलो अब चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रही है? बताओ मजा आ रही है या नहीं आ रही? मजा आ रही है? सच बताना, मजा आ रही है? क्लियर हो रहे डाउट या नहीं हो रहे? सच बताना, दिल से बताना। लेकिन एक क्वेश्चन और आ रहा होता है, वो ना खटक रहा होगा साइड से मन में, क्या हमें यहाँ पे घर घर जाके सेलिंग करनी है क्या? आ रहा है? आ रहा है? क्या हमें यहाँ पर घर घर जाकर सेलिंग करनी है? किस किस के मुझे क्वेश्चन आ रहा है बताओ मुझे चैट बॉक्स में। थैंक यू फातिमा जी। क्या हमें यहाँ पे घर घर जाकर सेलिंग करनी है? देखो, ना बात को खींचूंगा, बात लस्सी को कोई फायदा नहीं होता खींचने का, पड़ती रहेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बोलूंगा, अगर आपके मम्मी क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, ना तो हमें लोगों के पास जाना, ना ही उन्हें कन्विंस करना, ना ही कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेचना, ना ही कोई डोर टू डोर सेलिंग करनी। सारा काम ऑनलाइन घर बैठे डिजिटली करना है। देखो सिंपल सी बात है यार, बिजनेस है तो सेल वर्ड तो होगा ही यार। बिजनेस है, बिजनेस करने जा रहे हो तो सेल्स वर्ड तो होगा ही। लेकिन सेल्स क्या घर घर जाके ही होती है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जियो का सिम यूज कर रहे होगे, जियो में रिचार्ज खत्म हो गया होगा, किसके किसके पास मुकेश अंबानी जी का फोन आ गया, भाई रिचार्ज करा लो, मुकेश अंबानी जी घर आ गए आपके, भाई जल्दी, रचना जी रिचार्ज खत्म हो, जल्दी फोन रिचार्ज कराओ, यार प्लीज यार, यार प्लीज यार मेरा सिम ले लो, जियो का सिम नहीं बिक रहा यार, प्लीज सिम ले लो यार, जियो का सिम नहीं बिक रहा। होता है ऐसा? बताओ, हुआ है ऐसा आज तक कभी? बताओ, आपके घर में डिश नहीं आ रही होगी, हेलो हाँ जी सर, डिश नहीं आ रही, होता है कभी? वो आए थे आपके घर पे या आप गए थे उनके पास? बताओ, अमूल आपके घर पे आ रहा है, अमूल, कि ये प्लीज ले लो यार, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो? नहीं आ रहा। ये क्या कर, इनकी सेल्स नहीं हो रही? बिजनेस कर रखा है इन्होंने, इनमें भी तो सेल्स है, क्या ये घर घर जाके सेल्स कर रहे हैं? नेवर। इन्होंने सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है कि लोग खुद आएंगे हमारे पास, राइट और रॉन्ग? जियो चार्ज खत्म होगा हम जाएंगे जियो के पास, जियो नहीं आएगा हमारे पास, राइट और रॉन्ग? तो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से ही क्लियर हो गया होगा, हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी है? आ रहा है? आ रहा है? थैंक यू।
बिल्कुल, फातिमा जी पॉइंट समझ गए, बिल्कुल। अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? गाइस पहले ना मैं आपको बता दूंगा, सब बता दूंगा लास्ट में, टेंशन और इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो यार, इन्वेस्टमेंट होता क्या है। मैं आपको ना ये जी एग्जांपल समझाना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ आपको एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ में समझाऊं। रेडी हो? पक्का रेडी हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर है? टाइप यस इन चैट बॉक्स अगर वॉइस क्लियर आ रही मेरी तो। सर सारे डाउट क्लियर हो गए? सारे क्लियर होंगे, टेंशन नहीं लेनी, बस सारे क्लियर करो, लिख कर दे रहा हूं। बोल रहा था ना, 0.001% डाउट नहीं छूटेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है देखो, एग्जाम्पल दूंगा, आप ही लोग आंसर दोगे देखने इसका। मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं, एमबीए करके आपको 1 लाख की कंफर्म नौकरी मिल रही है। एमबीए करने के बाद 1 लाख भी कंफर्म नौकरी, कंफर्म मिलनी मिलनी कंफर्म। एमबीए की फीस 2 लाख रुपए, कहीं से भी लगा दोगे यस और नो। कंफर्म है कि एमबीए करने के बाद 2 लाख रुपए कंफर्म नौकरी है। एमबीए की फीस कहीं से भी लगा दोगे यस और नो? बताओ मुझे। आईएम में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 8 से 9 लाख रुपए फीस होती है, अगर आपको पता हो तो। उनको पता है, लगा देते ना कि भाई 2-2.5 लाख रुपए का पैकेज लग जाएगा। सही और गलत? लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मार्केट में एक कोर्स मिल रहा है जिसको करके रद्दी भर फायदा नहीं है, वो कोर्स 1,000 रुपए का है। क्या आप 1,000 रुपए भी लगाओगे? आपसे क्वेश्चन है, बताओ। मार्केट में कोर्स है जो कि 1,000 रुपए का, लेकिन उसको करके रद्दी भर फायदा नहीं है, क्या आप 1,000 भी लगाओगे? मार्केट में कोर्स है जो कि सिर्फ 200 रुपए का है यार, सिर्फ 200 रुपए का, ठीक, करके 0% प्रॉफिट भी नहीं है, क्या जीरो, क्या 200 रुपए भी लगाओगे? आप छोड़ यार, मैं भी नहीं लगाऊंगा। तो पर्सन इन्वेस्ट कहां करता? जहां पे उसको कुछ दिखता है, जहां पे उसको कुछ दिखता है, वैल्यू। तो आपने तो अभी तक देखा ही नहीं है, तो चेक करें वैल्यू क्या मिल रही है हमें, यहाँ पे करना क्या है। फैक्ट है, समझ में आ गया? वैल्यू चेक करें, वैल्यू, ठीक है। ट्रेनिंग्स पे फोकस करें, मैक्सिमम ट्रेनिंग्स, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी करोड़ों की या लाखों की, चिल करो एकदम, टेंशन फ्री रखो इसको, ऊपर वाले माले को अपने। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन? मिल गया आंसर? मिल गया आंसर या नहीं मिला? मिल गया या नहीं मिला? लेकिन सर जब इतना ही सब कुछ अच्छा है, इतना ही सब कुछ अच्छा है, तो लोग नेगेटिव क्यों है? आ रहा क्वेश्चन? अच्छा है तो फिर लोग हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी क्यों है इसको लेकर? हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते? हमारे भाई बंधु क्यों नहीं समझ पाते? देखो ये रखना यार, मैं बताऊं यहाँ पे क्या मैटर करता है, वो है एडवाइस। आप एडवाइस किसको ले रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंसर देना। हम पता है ऐसी सोसाइटी में हमारे पास मान लो 50 लाख रुपए, हम अपने मोहल्ले के चाचा से पूछने जाएंगे ना, चाचा मैं कौन सी कार लूं, चाचा पता है क्या बोलेंगे? बेटा 3-4 लाख रुपए की वैगनार ले ले, ऑल्टो ले ले, बाकी पैसा की एफडी करा दे, बच्चे बैठ के खाएंगे तेरे, राइट और रॉन्ग? यही होता है कि नहीं होता? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपके पास हैं, आप किसी पूछोगे ना यार कौन सी कार ली यार 1 करोड़ में, पागल है? 1 करोड़ की कार लेगा? 3-4 लाख रुपए की ऑल्टो ले ले भाई, बाकी एफडी करा दे, बच्चे बैठ के खाएंगे, जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, क्योंकि उनकी सोच ही वहां तक है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे घर से निकाल निकाल के गवर्नमेंट जॉब मिलती थी, आजकल एक ही घर में 10 ग्रेजुएट नहीं मिल रही, राइट और रॉन्ग? तो हमारा उनका माइंडसेट ऐसा है। देखो, आप देखो आपको एडवाइस किससे लेनी है? अगर आपको इंजीनियर बनना है, तो जो बाल काट रहा है उससे जाके पूछोगे? जो बाल काट रहा है उससे जाके पूछोगे यस और नो? मुझे इस चीज का आंसर दे दो। हम हम राय किससे लेकर, इंडिया में कहावत है, चाय के साथ राय मुफ्त में मिल जाती है। चाय के साथ राय मुफ्त में भाई, मुफ्त में, एकदम मुफ्त में मिल रही है चाय। तो राय, मैं चाय पी रहा, आज मैं सोच रहा, मैं कुछ कह रहा, पता नहीं कोई बात हो रही थी अभी, कल परसों की बात है, चाय पी रहा कि भाई मैं तो लैपटॉप वगैरह सोचा था लेने के लिए, बगल में ओ भाई यार एसर का लैपटॉप लो भाई, डेल का लैपटॉप, जान ना पहचान राय दिए जा रहे सारे सारे बंदे अपने, जान ना पहचान राय, फ्री में राय मिलती है इंडिया में, फ्री में। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अब मान लो हमारे भैया हैं इंजीनियर, हम उनसे पूछ रहे हैं, भैया सोच रहा हूँ मैं डॉक्टरी करूँ, डॉक्टरी, पता होता कुछ नहीं उनको, हाँ ठीक है कर ले,
पता ही नहीं, राय दे देंगे, पता कुछ नहीं तो राय दे देते हैं। तो आप देखो आपको राय किससे लेनी है। सिंगर बनना तो सिंगर से राय लो, बार्बर बनना तो बार्बर से राय लो। राइट और रॉन्ग? अब आप मुझे बताओ किससे राय लेना चाहोगे? जो लाख रुपए कमा रहा है, आपको फॉरएवर में सक्सेस होना है, फॉरएवर में लाख रुपए कमाना है, जो फॉरएवर में कामयाब है, लाख रुपए कमा रहे हैं, उनसे राय लेनी चाहिए, या जो बाहर बैठे हैं उनसे, जो आपके फ्रेंड्स जो कुछ भी नहीं कर रहे उनसे राय लेनी चाहिए? किससे राय लेना चाहोगे? अब आप मुझे बताओ, बताओ, बताओ। फॉरएवर से। आपको फॉरएवर में सक्सेस होना है, आपने फॉरएवर का बिजनेस देखा है, तो आपको लाख रुपए फॉरएवर में कमाना, तो राय किससे लेनी पड़ेगी? फॉरएवर से लेनी पड़ेगी ना। यही तो गलती है, आप राय गलत जगह ले लेते हो। देखो आप, आपको तो बाहर भी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे, जाओगे बाहर भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना, एक अगर ऑक्टो चलाने भी जाओगे यार, 1.5 लाख का ये ऑक्टो है, बताओ। एक छोटा सा ऑटो का बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करते हो, कल 1.5 लाख का ऑटो है। साड़ी का कारोबार स्टार्ट करते हो, कपड़ों का, 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं गए, आपको अच्छे से पता है यार। सामान भरोगे, कारीगर ढूंढोगे, ठीक है, किराए पे दुकान लोगे, बिजली का बिल, इसका खर्चा, उसका खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सेल्स टीम, ले जाना लाना, 36 चीजें होती हैं। एक साड़ी दुकान खोलने के लिए भी 4-5 लाख रुपए चाहिए होता है। खुद ही कंपनी खड़ी करोगे यार, कंपनी हवा में खड़ी हो जाती है। बताओ, कंपनी का आइडिया, कंपनी के लिए लोन, कंपनी किसी बनानी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अप्रूव्ड साइंटिस्ट, राइट और रॉन्ग? सही बात कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, सेल्स टीम, बिजली का खर्चा, गोडाउन का खर्चा, कितना दुनिया भर खर्चा है। गारंटी है कामयाब होने की? गारंटी है या नहीं है? बताओ, कामयाब होने की है या नहीं है? है या नहीं है? गारंटी। अब मान लो आपने 15-20 लाख रुपए लगा के एक बढ़िया सा शोरूम खोल दिया, कपड़ों का, खोल दिया लगा के, आपके 10 दिन बाद एक और कपड़े का शोरूम खुल गया, आपका मार्केट तो खत्म। मार्केट तो खत्म। आप ऐसी सोसाइटी में, अगर आपके बगल में आपके सगे भाई की दुकान होगी ना साड़ी की, अगर आप उससे पूछोगे भाई मुझे बता दे, बताएगा वो? कहेगा भाई सारे ग्राहक तो ये खा जाएगा मेरे। इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप लोगों से क्या होगे? क्रिटिसिज्म फेस कर रहे होगे। राइट और रॉन्ग? है, बिजनेस कर रहा था, डुबा के कर दिया, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की बातें। राइट और रॉन्ग? करोड़ों लाखों लगा के भी कुछ नहीं दिख रहा। बाहर अगर एक ठेला भी लगाओगे ना यार, जाके चेक करना। थैंक यू। जाके बाहर चेक करना, ठीक है, कितने कितने में हो रहा है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए इसके लिए? यार नेटवर्क तो ऑलरेडी हमारे पास है, फोन में हजारों लोगों को कांटेक्ट होंगे, हम डेली मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से डेली। हम किससे मिल रहे हैं? हम बस में जा रहे हैं, बस में कौन चल रहा है? बगल में गधे बिल्ली चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं। हमारे कांटेक्ट में कौन है? लोग हैं। हम कहीं दुकान पे बैठते हैं, हम किससे चाय पीते, लोग हैं। हमारा बिजनेस है, हमें बस लोग आ रहे हैं, वो क्या, लोग हैं। नेटवर्क तो क्रिएट की हमें चाहिए क्या? यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा सा फोन ना भी हो चलेगा, बस व्हाट्सएप चलता हो और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन हो, आप यहां से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फ्री में, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब चॉइस इज योर्स। अब आप मुझे बताओ, लाखों रुपए लगा के क्रिटिसाइज होना चाहते हो, कि यहाँ पे फ्री में ही, फिर कहते हैं लोग सर इतना बुरा क्यों बोलते हैं, भाई हमारे को लगा भी नहीं है, बोलते बोलने तो हमारा क्या जा रहा है? बताओ, यस और नो, कैसे होना चाहोगे? फ्री में? फ्री है पक्का? लेकिन अब ना एक क्वेश्चन ना बहुत बड़ा आता है जब स्टार्ट करने जा रहे होते हैं ना। एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये क्वेश्चन को अवार्ड मिल चुके हैं। अवार्ड है, अवार्ड, इस क्वेश्चन के अवार्ड मिल चुके हैं। नेशनल लेवल पे क्वेश्चन रिकॉग्नाइज हो चुका है हमारा। पता है आपको कौन सा क्वेश्चन है वो? एनी गेसेस? नेशनल लेवल पे प्राइजेस मिल चुके हैं उस एक क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन होगा वो, गैस करके देखो। पक्का बता दूं कौन सा क्वेश्चन है? नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिली है उस एक क्वेश्चन को। क्या ही क्वेश्चन होगा यार वो, बता दूं? बताओ चैट बॉक्स में। कुछ लोगों का सही है। चलो, जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, नेशनल क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड, जिससे आई थिंक यहाँ पे भी 99% लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, पता है क्या? अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ जी। तो किसके किसके अब्बा नहीं मान रहे, पहले मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। किसके किसके अब्बा नहीं मान रहे हैं?
नहीं मान रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं मान रहे होंगे। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। भगवान ने हर किसी को उसका एक रोल देकर भेजा। हमारे पापा को रोल मिला है मना करने का, वो मना कर रहे हैं, वो अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। हमें रोल मिला है, हम भी जाना, हम भी आपके ही बेटे हैं। हम क्यों नहीं बता पाते? मुझे इस चीज का आंसर दो। आपको तो पापा ने मना करा है। पापा ने तो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी मना करा था। पापा ने तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी मना करा था। पापा ने तो बंक करने के लिए भी मना करा था। पापा ने तो सिगरेट पीने के लिए भी मना किया था। करी? करी? ख्याल नहीं आया होगा ना पापा का, क्या करें? ये बात बताओ, मैं आपको तो इंडिया में क्या चक्कर होता है। इंडिया में गलत काम करने से पहले ना कभी पापा से नहीं पूछते। कभी नहीं पूछते पापा से। बोलते कभी, पापा यार आज ना मन सा नहीं लग रहा, पापा थोड़ा बाहर घूम फिर रहा हूँ, पापा आज ना मन सा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ना लोनली लोनली सा फील हो रहा है, सोच रहा मूवी देखा पापा। पापा आज ना कॉलेज जाने का मन नहीं है, पापा आज मैं बंक मार के ना अच्छा घूम फिर आता हूँ पापा। अरे सॉरी 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 पापा, आज मैं रात में बात करती हूँ तुमसे, मैं रात में बात करती हूँ। वो सब करे पापा ने अलाउ कर रखा था? बताओ, करा था पापा ने अलाउ? मैं बताऊँ हम क्या करते हैं, लिटरली फ्रैंकली बोलूं, फ्रैंकली, गलत काम करने से पहले कभी पापा से नहीं पूछते। बोलते हो पापा मैं ना बंक मार रहा हूँ, मार लूं? पापा मुझे प्लीज बता दो पापा, मैं बंक मार लूं? पापा मेरा ना मन नहीं लग रहा, आपकी बहू के साथ मैं बाहर घूमने चला जाऊं? बोलते हो? लेकिन अब बात है करियर पे। गलत काम करने से पहले कभी पापा से नहीं पूछा, कभी जिंदगी में नहीं पूछा होगा, कभी नहीं पूछा। अब एक अच्छा काम करने जा रहे हो, करियर बनाने जा रहे हो, सर पापा ने मना कर दिया। अच्छा सर, सब बेस्ट है, बिजनेस बहुत अच्छा है, फॉरएवर बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग फायर बहुत अच्छी है, सब बहुत बेस्ट है। सर एक मिनट, पापा पापा मैं ना करियर बनाने जा रही हूँ पापा, ये सारे सरकारी कागज रेडी हो चुके हैं, आप साइन कर दो, अपना अंगूठा लगा दो, आप स्टैंप लगा दो कि आप रेडी हो मेरे करियर में मेरा योगदान देने के लिए। बताओ, यही होता है ना? कभी नहीं बोलते पापा ये पापा वो, काफी जहां से पापा को 1 रुपया नहीं दे सकते, पापा से लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे, जहां से उनको दे सकते हो। सर 2 मिनट पापा, कागज सारे रेडी कर दिए हैं, आप बताओ हम करियर बनाएं कि ना बनाएं? साइन करो पापा, मुझे बताओ पापा, मैं नहीं करूंगी ऑनलाइन बिजनेस पापा, मैं एकदम आपका ही लड़का हूं पापा, मैं आपसे पूछूं ना पत्ता नहीं हिलाता। वही बच्चा शाम को लेके जाओ, ये कर रहा होता है। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, ये एक बहुत 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 बड़ा बहाना है, जो सिर्फ आप अपने आप को मार रहे हो, नथिंग एल्स। किसी के भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा सक्सेस ना हो, किसके पेरेंट्स नहीं चाहते? मुझे ये बताओ। गरारी होनी चाहिए अपने अंदर की, मुझे करना है। आपके अंदर गरारी नहीं कि आपको करना है। राइट और रॉन्ग? हम मार्केट में बच्चे जाता ना, पापा रिमोट कंट्रोल कार, पापा ने एक थप्पड़ मार दिया, चुपचाप घर चला गया। पापा रिमोट कंट्रोल कार, पापा ने थप्पड़ मार दिया, वही रोने लग गए रोड के ऊपर। मिलता है या नहीं मिलता? एक माँ 9 महीने तक पेट में रखती है, पेट में रखती है 9 महीने तक, जब तक एक बच्चा उसका रोता है उसको दूध नहीं मिलता। तो बिना रोए तो एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं देती, अब सक्सेस मांगने चले हो? आपको पापा को यकीन दिलाना पड़ेगा, मैं लिटरली लोग सबके पापा चाहते कामयाब हो, उनको ट्रस्ट दिलवाना होता है, यार पापा मुझे टाइम दो, मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि देखो मैं इतने श्योरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के पापा ने भी मुझे मना करा था। ये एक छोटी सी वीडियो है, जरूर दिखाना चाहूंगा, एंड तक देखने वाली वीडियो आपने, ठीक है? गाइस ये देख सकते हो आप, मैनेजर बनने के बाद लाइफ थोड़ी सेलिब्रिटी टाइप की हो जाती है और लोग फोटोज खिंचवाने आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम लेवल है। ठीक है जी। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ड्रीम लेवल था ये? हाँ ड्रीम लेवल था, अब तो पूरा हो चुका है। हाँ। अब क्या है ड्रीम लेवल? अब तो सीबी सीवी करना है। सीबी करना है। तो सीबी कौन आया आपके साथ आज? मेरे फादर साहब आए। फादर साहब आए, बुलाओ फादर साहब का। आ गए जी। हाँ जी अंकल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है फॉरएवर हर पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए फॉरएवर के लिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो क्योंकि पहले मैं भी नहीं सपोर्ट करता था, बट जब इसका सिस्टम देखा तो फिर उसका बाद मैंने इसको जो है कहा कि ठीक है तुम करो। नहीं तो पहले तो मैं इसको कह रहा था कि रेलवे में ज्वाइन कर लो, रेलवे में मैं लगवा देता हूँ। ओके, रेलवे, ठीक है। तो अभी आप बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? मैं तो अभी बच्चों को यही कहूंगा कि पेरेंट्स की भी माने, बट अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हिसाब से लेना शुरू करें। हाँ जी,
छोटा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ठीक है, जिस दिन के लिए लोग हर बंदा फॉरएवर में आता है। थे आप स्टेज पे चढ़े, आपने देखा होगा सामने से कितने लोग? 18 से 20 हजार बंदा था। 18 से 20 हजार लोग थे। हाँ जी, हाँ जी, तो मजा आया स्टेज? बहुत ज्यादा मजा आया। अल्टीमेट लेवल की फीलिंग थी। कंट्री सेल्स मैनेजर के साथ पूरी फोटो वगैरह हुई है ना, स्टेज पर 18 लोगों के सामने रिकॉग्निशन लेना काफी अच्छी फीलिंग थी, बहुत बढ़िया फीलिंग थी। जिस दिन के लिए हर एक पर्सन फॉरएवर में आता है कि मुझे मैनेजर बनना है, ड्रीम लेवल बनना है, मैनेजर बन के स्टेज पर जाना है। तो स्टेज पर मैं पहले भी 2-3 बार गया हूँ, नो डाउट, बट आज का जो एक्सपीरियंस था वो सबसे हटके था। आप टीम को क्या मैसेज देना चाहोगे? टीम को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर सच में मैनेजर बनना है तो 1 साल तक जितनी हो सके सारी चीजों को हटाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, और 1 साल तक सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। ठीक है, जान लगा दो उस एक चीज को करने में। हाँ जी, देख लो, अकेले आप नहीं हो जिसके पेरेंट्स ने मना किया था, इवन मेरे खुद के पेरेंट्स ने भी मना किया था। लेकिन अगर मैंने उनकी बात सुन ली होती, क्या आज मैं उनको ये वाला मूवमेंट दे पाता? पता है कौन सा मूवमेंट? देखना चाहोगे कौन सा मूवमेंट? बताओ, देखना चाहोगे कौन सा मूवमेंट? देखो फिर, अगर मेरे पेरेंट्स मना कर दिया होता, मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने उनको ट्रस्ट दिलवाया कि मुझे एक टाइम दो। मैं अपने क्या कहा, मैंने को रेलवे में कहता रह गया रेलवे लगवा दूंगा, मैंने कहा नहीं पापा मुझे करना, मुझे टाइम दो। और फायदा क्या हुआ? मैं ते मेरा बापू जान दे किवें खड़े सी हालातां अगे अड़ के इत्थों तक सौखे नहीं आए आ मुकद्दरां नाल लड़के, आए आ मुकद्दरां नाल लड़के। हाँ कोरे ही चले आ पहले तेरे तो ना चुस्त चलाकी दा पता नाम करूं। जिन्होंने मना किया, आज ना आप उनके फेस की स्माइल देख लो गाइस। जिन्होंने मना किया था ना भाई, प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। बताओ कि इनके फेस की स्माइल समझ लो, आप स्माइल समझ लो, आप इनके फेसेस की, चेहरा ग्लो कर रहा है भाई। अब आप मुझे बताओ, चेहरा ग्लो कर रहा है। अगर मैंने उनकी बात मान ली, शायद आज ये मौका नहीं दे पाता, ये नेम फेम रिस्पेक्ट ना होता मेरे पास। नहीं सुनी, टाइम मांगा, समझाया, बताया, और आज रिजल्ट्स आपके आंखों के सामने है। आज वही पेरेंट्स, जब मैं 25,000 लोगों के सामने स्टेज पर गया था ना, वही पेरेंट्स आज मेरी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। चेक करो गाइस एक बार। सिर उत्ते हाथ सदा रखी मालका, माड़े कम्मा कोलों मैनू डक्की मालका, दुनिया मैं भावें ये सारी जितना, मैनू मेरे बापू कोले रखी मालका। दा कनेडा कहंदे सौंग मुंडे दा, सोहणिया ग्रुप सटरौंग मुंडे दा, किंग सहज जिंदगी जिउण वालिया, बिजनेस सेट लाइफ लॉन्ग मुंडे दा। रहिंदी आ खबर सानू बन्ने चन्ने दी, मिले ना दवाई साडे हੱਡ पन्ने दी, ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਆ ਚੜਾਈ ਨਾ ਖਰੋ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਦੀ, ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜੀ नहीं लगता। अब मुझे बताओ, चाहते हो ये वाली फीलिंग अपने पेरेंट्स को देना? कौन कौन चाहता है? एक बार ना मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बता दो। सर हम भी आज अगर हमारे पेरेंट्स मान रहे हैं, देखो पेरेंट्स हमारे भला चाहते हैं, उनको समझाना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा। अगर टाइम लोगे, मैंने भी दिखाया, मेरे पेरेंट्स मना कर रहा था, टाइम लिया, बताया, समझाया, यकीन दिलाया कि बिलीव करो, 1 साल का टाइम दे दो, रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है लास्ट, है कोई डाउट क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन? अब क्लियर हो गए सारे? पक्का सारे क्वेश्चन क्लियर है? क्या बात है, क्या बात है। अब आ रहा ना, यस सर, यस सर, यस सर। तो गाइस आज की मीटिंग यहीं तक थी मेरी तरफ से। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट एंड क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अगर कोई कनेक्ट होना चाहो कनेक्ट भी हो सकते हो, है ना। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन बच गया हो, इंस्टाग्राम हैंडल पूछ लेना, वरना जिस पर्सन आपको मीटिंग का लिंक भेजा उसको पूछ लेना। ठीक है, जरूर क्लियर कर देगा। तो गाइस बाय बाय। ठीक है, ओके गाइस, ओके।